अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स चैप्टर 3 की सेकंड क्लास है। चैप्टर 3 काइनेमैटिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में यानी टॉपिक 1 में हमने रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। ये था हमारा टॉपिक 1। टॉपिक 2 में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मास्टर स्लाइड के टॉपिक नंबर 2 के सब टॉपिक्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज आप स्कूल में, ये आपका क्लासरूम है, यहां स्टेयर्स हैं, ये ग्राउंड है, कैंटीन है और ये वॉशरूम है। आपने टीचर से बोला मिस मैं गो टू द वॉशरूम, उन्होंने कहा यस। आप क्लास से निकले, स्टेयर केस पे गए, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करी, ग्राउंड में गए, वहां पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो आपने फुटबॉल भी खेला। फुटबॉल खेल के आप कैंटीन चले गए, कैंटीन पे आपने समोसे खाए, पिज़्ज़ा खाया, वहां से आप गए वॉशरूम। जब आप वॉशरूम से फ्री हुए तो आपने सोचा कि बहुत देर हो गई है, अब मुझे क्लास में जाना चाहिए। आप वॉशरूम से भाग के सीधा क्लास में पहुंच गए। यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। ये जो आपने कवर किया, ये था आपकी क्लास से वॉशरूम तक का डिस्टेंस। और फॉर दिस स्पेसिफिक सिचुएशन, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में आपकी क्लास से बाथरूम तक का डिस्टेंस जो आपने कवर किया, और ये जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द क्लासरूम एंड योर वॉशरूम। मतलब आपकी क्लास और वॉशरूम के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमेशा उतनी ही रहेगी, एक्सेप्ट कि अगर आपका वॉशरूम वहां से कहीं और चला जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे ये है, यहां से यहां तक का इससे ज्यादा छोटा रास्ता नहीं हो सकता, और ये जो आपने बड़ा सा लंबा सा रास्ता कवर किया, ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो लेंथ ही बता रही हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपके दिमाग में आएगा कि मैंने तो जब डिस्टेंस कवर किया था तो इधर उधर भी गया था और डिस्प्लेसमेंट में सीधा आया था, तो डायरेक्शन तो डिस्टेंस में आई, फिर डिस्टेंस स्केलर क्यों होता है? डिस्टेंस वेक्टर होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। डिस्टेंस आप कहीं भी जाएं, आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दो जगहों के बीच में स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो आपको अपनी डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है उस जगह पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जाम्पल इधर भी मौजूद है। ये एक बॉक्स है जो एक टेबल पे रखा है, और राइट साइड की तरफ 5 मीटर्स इसको पुश किया गया और फिर 3 मीटर्स पीछे वापस लाया गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स, क्योंकि इसने पहले 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 3 मीटर वापस पीछे आ गया। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें और पीछे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लें, तो 5 मीटर्स टू द पॉजिटिव साइड और 3 मीटर्स टू द नेगेटिव साइड, तो ये जब ऐड होगा 5 में ऐड करेंगे -3, तो ये 2 रह जाएगा। इसीलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स। अब डिस्टेंस की एग्जांपल देखें। इसी ब्लॉक को हमने पहले 5 मीटर्स पुश किया और 3 मीटर्स वापस पीछे ले लिया, लेकिन जो इसने डिस्टेंस कवर किया दैट वाज 8 मीटर्स। 5 मीटर्स इस तरफ, 3 मीटर्स इस तरफ। स्पीड आपको वैसे पता होगा। स्पीड, कोई चीज कितनी तेज है वो हमें उसकी स्पीड से पता चलता है। बाय डेफिनेशन
स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू द टाइम इंटरवल। वैसे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जब एक जर्नी में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे, सेम रहे। अब वो कैसे रहेगी? अगर आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और आपको 2 आवर्स लग रहे हैं तो डिस्टेंस भी 2 है, टाइम भी 2 है। इसका मतलब है जो आपकी स्पीड होगी वो पूरे रास्ते कांस्टेंट होगी और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, स्पीड बस एग्जिस्ट करती है विदाउट एनी डायरेक्शन। एक प्रॉब्लम देखते हैं। अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds. How far is the person from the hill if the speed of sound is 330 meter per second? एक आदमी है, एक हिल है, इसने यहां से कुछ बोला, ये आवाज पहले यहां से यहां तक गई, फिर यहां से लग के वापस इस आदमी के कानों तक गई। इको का मतलब यही होता है कि आप कहीं पे आवाज दें तो वो सराउंडिंग से टकरा के वापस आपके कान पे, दैट इज कॉल्ड इको। अब इस आदमी ने एक डिस्टेंट हिल पे, एक छोटे से पहाड़ पे की तरफ आवाज दी और वो वापस उसके कानों में पड़ी। स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। और इस साउंड को जाके वापस आने में जो टाइम लगा दैट वाज 2 seconds। जाके वापस आने में 2 seconds लगे। हमें ये बताना है कि इस आदमी और हिल के बीच में कितना डिस्टेंस है। हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप गौर करें तो पहले उस आवाज को आदमी से पहाड़ तक जाना था, हिल तक जाना था और फिर उस हिल से वापस आना था। मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सिर्फ उस आदमी से लेके उस हिल तक का नहीं था, वो जाके वापस आने तक का भी था। तो ये हम इसको 2D कंसिडर कर लेते हैं। अब जब ये 2D है, हमारे पास इक्वेशन आ गई 330 इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू 330 मीटर्स। ये डाटा है, 2 seconds टाइम, डिस्टेंस 2D मैंने आपको बताया क्यों। अच्छा, इधर S लिखा है। S हम डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, हालांकि D लिखना चाहिए लेकिन फिजिक्स में ऐसे ही होता है, हम डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये S डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। 2D is equal to 330 by 2 और D is equal to 330 meters. वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी भी एक तरह से स्पीड ही है बट विद डायरेक्शन। जिस तरह डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और उस डिस्टेंस की वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरह स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का वर्ड जब भी इस्तेमाल हो, रेट का मतलब होता है जो भी उसके आगे लिखा है वो डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब है टाइम, कितनी देर में वो काम हो रहा है। रेट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है उसका रेट। अब हमने तो स्पीड में पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में जितना फर्क आएगा, जितना चेंज आएगा, वो डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी एज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर्स स्पीड एंड डायरेक्शन। और एवरेज वेलोसिटी VAV जिसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर स्पीड
और डायरेक्शन, किसी भी चीज की स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चीज अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी और वो कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट 1.5 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स और वेलोसिटी 3 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं, यूनिट्स सेम करने पड़ेंगे किसी भी कैलकुलेशन से पहले। तो हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि किलोमीटर टू मीटर की जो कन्वर्जन होती है वो होती है 10 फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 3 कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई 1.5 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। जीरो 0.5 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड्स मतलब 500 सेकेंड्स। टाइम हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हमने किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर ली। वेलोसिटी हमारे पास 3 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड मौजूद थी और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया। वैल्यूज पुट करी 0.5 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड्स या फिर 500 सेकेंड्स। अब क्योंकि आंसर सेकेंड्स में है तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 500 डिवाइडेड बाय 60 दैट गिव्स 8.33 मिनट्स। अब गौर करें कि 8.33 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि 8 मिनट्स और 33 सेकेंड्स, इसका मतलब है 0.33 मिनट्स। 0.33 मिनट्स आर नॉट इक्वल टू 33 सेकेंड्स, इसलिए हम 8 मिनट्स को अलग करेंगे और 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें यह पता चले कि 0.33 मिनट्स कितने सेकेंड्स होते हैं। दैट इज 20 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हमारे पास आता है 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था जब भी रेट का वर्ड यूज होगा, रेट का मतलब है जो आगे बात हो रही है वो डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब है कोई चीज कितनी देर में हो रही है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जो फर्क आ रहा है वो कितनी देर में आ रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन से पता चलता है। अब अगर एक गाड़ी है वो स्टार्ट हो रही है 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से और 10 मिनट बाद वो 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे है, तो जो उसका चेंज इन वेलोसिटी होगा वो 80 डिवाइडेड बाय 30, 50, हमारा जो चेंज आएगा 50 होगा और टाइम था 10 मिनट्स, तो हमारे पास टाइम आ गया और हम उनको डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कंसिडर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम vi से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी vf से डिनोट करेंगे। इनिशियल वो है जो किसी भी चीज के स्टार्ट में वेलोसिटी थी, फाइनल वो है जो एंड पे थी, और टाइम इंटरवल को हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। जो ट्राइंगल है इसको हम डेल्टा टी कहते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज या डिफरेंस फाइनल और इनिशियल में। इसका मतलब हम vf माइनस vi को डेल्टा v भी लिख सकते हैं।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर हमें टाइम निकालना हो तो t इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन a, और अगर v निकालना हो तो a टाइम्स डेल्टा t। ये हमारी चैप्टर 3 की सेकेंड क्लास का एंड है। थैंक यू।